एक बार एक भृगु नाम के ऋषि ने भगवान को लात मार दी। सुना आप लोगों ने? कहां लात मारी थी? छाती में। जब लात मारी भगवान को तो भगवान ने चरण पकड़ के भृगु जी के कहा, भगवान ने, भृगु जी मेरे चरण, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई? देखिए भगवान ऐसे हैं। लात मारने वाले को भी भगवान कहते हैं चोट तुम्हें तो नहीं लग गई। आप भगवान से डरते रहते हैं, बुरे कर्म ना कीजिए, बाकी भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान तो हर अपराध को क्षमा कर देते हैं, आप कितने भी बड़े अपराधी हैं। भगवान कहते हैं मुझे लात मार दो, मैं तुम्हें एक शब्द नहीं बोलूंगा। अच्छा, भगवान को गुस्सा कब आता है? बोलो। भगवान को जब कोई लात मारता है तो भगवान को गुस्सा नहीं आता, परंतु जब कोई भगवान के भक्त को लात मारता है तो भगवान सर्वनाश कर देते हैं। भृगु जी ने भगवान नारायण को लात मारी तो भृगु जी को भगवान ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और रावण ने विभीषण को लात मारा। विभीषण भगवान के भक्त हैं, लात मारी, भगवान ने सर्वनाश कर दिया रावण का। सीता मां को चुराने के लिए रावण का सर्वनाश नहीं हुआ, रावण ने सीता मां को चुराया, इसलिए सर्वनाश नहीं हुआ। इसलिए सर्वनाश हुआ कि रावण ने एक भक्त का लात मार के अपमान किया। सीता को चुराने से यदि सर्वनाश करना होता तो जिस दिन चुराया था उसी दिन मार देते एक बाण, कोई बचाने वाला नहीं होता रावण को। पर राम जी को पता था कि लंका में मेरा एक भक्त रहता है विभीषण, यदि मैं क्षति पहुंचाऊंगा लंका को तो मेरे भक्त को भी क्षति पहुंचेगी। इसलिए उस भक्त के कारण रावण सलामत था लंका में। और रावण ने जब विभीषण को जिस दिन से त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, उसी दिन अभागी हो गया। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। रावण तो उसी दिन मर गया था जिस दिन रावण ने विभीषण को त्यागा। आयु समाप्त होगी रावण की, निमित्त बचा था। तो रावण का सर्वनाश इसलिए हुआ कि भगवान ने कहा मुझे लात मार दो कि तुमने मेरी पत्नी चुराई है रावण, जाओ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुमने मेरा बिगाड़ा है ना, भगवान का कुछ बिगाड़ोगे भगवान माफ कर देंगे, पर भगवान के भक्तों का कुछ बिगाड़ोगे तो माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग भक्तों को ना कुछ भी ना बोला करो। जैसे आजकल लोग कह देते हैं अरे ये महिला तो बड़ी मीरा बन रही है, ये तो बड़ा सूरदास तुलसीदास बन रहा। अरे भक्ति तो कर रहा है, तुम्हारे घर में चोरी तो नहीं कर रहा है ना? कोई भक्ति करे तो अच्छा तो कर रहा है, तुम्हारा क्या चुरा रहा है? लेकिन लोग उस भक्त को भी ताने मारते, बड़ी मीरा बन रही है। हाँ तो तू बना ले अपनी बेटी को सूप न खा, वो मीरा बन रही है तो। मीरा बनना कौन सा बुरा है? तो तू बन जा सूप न खा, तुझे मीरा से दिक्कत है तो। देखो भक्त कोई भी हो सकता, आप इतनी भीड़ में यहां पर कोई भी भक्त हो सकता है, आप में से कोई भी भक्त हो सकता है, और किसी के माथे पर नहीं लिखा कि ये भक्त है या नहीं। इसलिए जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान के आश्रित है उसे बिल्कुल ना सताइएगा। वो आपका बेटा ही क्यों ना हो, वो आपका भाई ही क्यों ना हो, वो आपका परिवारी क्यों ना हो, क्योंकि यदि आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो फिर भगवान आपका मजाक बनाएंगे, समय आपका। इसलिए कभी भक्तों से पंगा मत लेना। और कोई भक्ति कर रहा है तो आप कहते हैं ये तो आडंबर कर रहा है, ये तो ऐसी ढोंग कर रहा है। अरे ढोंग ही सही, कम से कम इसी बहाने वो भगवान का नाम तो ले रहा है।
तुम्हारी नजर में यदि वो ढोंग और आडंबर है तो कम से कम वो भगवान का नाम इसी बहाने ले रहा, तो क्या वो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? क्यों जी? लोग कहते ना ये तो बड़े ढोंगी हैं। अरे ढोंगी हैं, तुम भी बन जाओ ढोंगी ऐसे, बन के दिखाओ भला।